अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू चिकन हाउस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से एक दफ़ा फिर अपने मुर्गियों के पास आ गए हैं। आज मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। हाँ भाई शेरो, मेरा इंतज़ार था। हाँ मैं आ गया हूँ बस सर, ये देखें। इंतज़ार करते हैं इस टाइम। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर बैठ जाते हैं पिंजरों के ऊपर। मैंने अंदर ना पहले मेरा सेटअप था तोतों का, तोते रखे हुए थे मैंने। वो इतना प्रॉफिट वाला काम नहीं था, वो इनसे कहीं ज़्यादा वो दाना खाते थे। आप यही हिसाब लगा लें, क्योंकि उन्होंने छिलके वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। उसके काफ़ी कॉस्ट, वो जो मिक्स दाना होता है वो तकरीबन ये 150 रुपये का आधा किलो आता था, ये आप अंदाज़ा लगाएं। और मकई, इनके लिए मकई लाता हूँ वो 40 रुपये किलो है। कितना फ़र्क है बात में। तो उस टाइम ये सेटअप था मेरा। तो ये वाले केज, ये वाला केज भी यहाँ लगा होता है। ये सारा दिन इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही मैं शाम को आता हूँ ये उड़ते हुए आते हैं फिर मेरी तरफ। तो अब जो है ना, पहले हम इस पिंजरे को बाहर निकाल लेते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर उसको भी हम खोल लेते हैं। आज खोलने के बाद फिर जो है ना, हम सबको ही इकट्ठा खाना खिलाएंगे। उसको भी बाहर निकाल के खाना खिलाते हैं अपनी निगरानी में। फिर ये मेरी निगरानी में इनको मारेगा नहीं। आज इसे पता नहीं क्या हुआ है, डर बहुत रहा है आज। इसका केज खोल देते हैं जब, बल्कि रात के टाइम ठंडी हवा चलेगी तो ये वहाँ सही रहेगा। बाहर ले जाते हैं। आ जा भाई। इसके लिए मैंने एक और स्कीम सोची है वैसे, क्योंकि ये जो नस्ल है ना, गोल्डन और असील, ये इकट्ठे नहीं रह सकते कभी भी। इसकी दोस्ती मुर्गियों से तो हो जाएगी लेकिन मुर्गों से नहीं होगी, गोल्डन मुर्गों से। उसका भी कोई हाल निकालते हैं। इसके साथ भी फीमेल भी लेके आएंगे। तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल लें। रात को इनके लिए ना गर्मी की जगह एक किस्म का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं होता। ये देखें ऊपर जाली लगी हुई, सारे ये जाली लगी हुई है। बिल्ली रात भी फिर रही थी, क्योंकि मैं भी यहाँ बाहर सेन में ही सोता हूँ। ये प्लाट का जो सेन है ना, यहाँ पे सोया होता हूँ मैं। बिल्ली सारी रात ऊपर बैठी रहती है, बस ख्वाब ही देखती है। खाने के खा नहीं सकती बेचारी। पहले इसने मेरा बिल्ली ने नुकसान किया। मैंने नया सेटअप शुरू किया था, उस टाइम मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी। उस टाइम मैं चूज़े लाया था, काफ़ी ग्रोथ भी उनकी इससे भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ थी। वो सारी खा गई एक दिन में ही, मतलब कि वो सारे चूज़े खा गई है, सारे डैमेज कर दिए। तो खैर अब तो खा भी देख रही है। आज जो है करेले के छिलके हैं, करेले के बीज हैं, सॉरी छिलके भी हैं। लहसुन के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, अरवी के छिलके हैं। तो इनके लिए मेरे ख्याल से तो आज बहुत फ़ायदेमंद डाइट है। लो चेक करें आप, खाने का शौक़ चेक करें। लो वो भी हमारा जो है बर्ड यहाँ से उठा के लेके जा रहा है बीज, करेले के बीज। वो माशाल्लाह उसका फेस थोड़ा बड़ा है। वो बीज एक सांस में गुजारी जा रहा है, बाकी जो हैं तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। टुकड़े भी मैंने भिगोए हुए हैं। तो ये देख लें आप, इस पे क्या ख़र्चा है? कोई ख़र्चा भी नहीं है। मतलब कि ये फ्री काम था सारा। जो इनको हमने भी डाला है। ये आज मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया है। इनके साथ ही खाता पीता है। ये सील का रेड सा निशान क्या है? ये जख्म है। ये लड़ते होंगे ना आपस में, सारे इकट्ठे बांधते सील एक ही पिंजरे में। ये सारा फ्री खाता जो इन्हें डाला है। 1 रुपया भी मतलब के। अब हमने इसके साथ की जो है ना मुर्गी ढूंढनी है। मुर्गी पे अगर हमें कोई मुनासिब सी कीमत में मिल गई तो पेयर बन जाएगा। वो पिंजरे में रखेंगे इन दोनों को। फिर हमारा मेन मकसद इसको लाने का यही है कि एक पेयर बना के ना हम सील की ब्रीड का भी आगाज़ करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इससे अंडे देती हैं ना, जब तो अंडों पर बैठ जाती है। सील का मतलब ही है, इसने जिसे हम ताना मलना कहते हैं, कुड़क भी कहते हैं, पर फैला के इसने बैठना ही बैठना है। वो हम सीज़न कौन सा होता है मुर्गी को अंडों पे बिठाने का, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। उससे ये है कि 10, 12, 15 अंडे, बेशक आप गोल्डन मिश्री भी साथ रख दें उसके, वो भी बच्चे निकाल देगी। वो एक तरह के हमारा इंक्यूबेटर का काम करेगी। हमें चूज़े जो ख़रीदने की कॉस्ट है वो बच जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल का मकसद ही ये है कि कॉस्ट बचा के इनको पाल के दिखाना। जितनी मिनिमम हो सकती है आपकी कॉस्ट, वो जितनी मिनिमम होगी उतना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा।
ये जो है हमने ख़रीदे थे। अब आपने देखे हमने एक सोचा बैठ के कि यार ख़रीदने की कॉस्ट किस तरह कम हो सकती है, तो वो हमने सोचा सील मुर्गी। हमें गोल्डन मिस्सी का भी एक बंदे ने कहा था जी कुड़क हुई है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। कहता जी जिद्दां ही तुसीं घर लैके जाओगे कुड़क हो सकता छड्ड देवे। मैंने कहा ये फिल्में करवा रहा है, इसका मतलब कुड़क है ही नहीं है। गोल्डन बहुत कम कुड़क निकलती हैं, वो भी अगर उस सूरत में कुड़क निकलती हैं। लगा दी ऐसी। वाह शेर लगा यार, वाह यार, ये कैसे? ये हमारा गोल्डन तो इस पे हावी हो गया फुल। वैसे सबसे बड़ा यही है और ये मुर्गा है। अच्छा, तो फिर ये है कि हमने कहा यार रिस्क ना लें, हम सील ही लाते हैं, सील को ही बिठाएंगे जैसे ही वो अंडे देगी। अभी तो मुर्गी लेनी है, फिर कहीं अंडे देगी। अभी तो शेख चिली वाला प्लान है ये प्लान तो आपके सामने चल रहा है, वो सील मुर्गी, और वो बाकी प्लान शेख चिली वाला कि वो बच्चे देगी। तो इसके लिए हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। जिस दिन मुर्गी लाएंगे वो भी आपको बताएंगे कितने की आई है, और जल्द ले आएंगे। और जिस दिन इंशाल्लाह बच्चे निकालेगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बताएंगे। आपको पता है सील का वज़न तो काम का ही 4-5-6 किलो तक हो जाता है। आप बेशक उसको गोश्त के लिहाज से सेल कर दें, आप बच्चे निकलवाएँ, इनके अंडे उसके नीचे रख दें, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यानी कि। और वो केयर भी खुद करती है मुर्गी फिर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और हमारे प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखते रहें यूट्यूब चैनल चिकन हाउस फॉर हैंड फार्मिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।